मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एनिमे वाइफूस के बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था। इतने सारे कम्युनिटी पोस्ट से अनॉय होकर एक भाई ने मुझे अनसब्सक्राइब करने का डिसीजन ले लिया, और वहीं दूसरी तरफ इस टूर्नामेंट को रोकने के लिए एक भाई मुझे 500 रुपए देने के लिए तैयार था। जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं, एक गरीब यूट्यूबर के पीओवी से 500 कम पैसा नहीं है, लेकिन मैंने अपने विजन को पूरा करने के लिए बिग मनी को ठुकरा दिया। तो वाइफूस वॉर्स में आपका स्वागत है। 16 राउंड होंगे, जो जीती वो सेमीफाइनल में जाएगी। पहले ब्रैकेट में वन पीस की सारी पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर्स थी और मुझे रिजल्ट से इतनी कोई हैरानी नहीं हुई है। पर्सनली मैं चाहता था कि रॉबिन जीते। तो इसमें हमारे वोटर्स का क्या कहना है? कमेंट में नामी और विवी की तो जैसे कोई इज्जत ही ना हो। सिर्फ लोकी भाई ने विवी का नाम लिया था और रेडिकल राकेजा भाई ने तो नामी के साथ अपना पूरा चाइनीज से लेके अमेरिकन जोडियक तक देख डाला है। बस अब इंटरनेट से नामी की कुंडली मिल जाए, 20 लोगों का फायदा हो जाएगा। बोआ के लिए तो लोग पत्थर बनने को भी तैयार है। मुझे ये अच्छा लगा कि कमेंट में एटलीस्ट बोआ से ज्यादा रॉबिन के फैंस हैं। दूसरे ब्रैकेट में भी वन पीस की कैरेक्टर्स थी और मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि पेरोना के फैंस इतने कम है। सिर्फ रोहन अंडरस्कोर लिव्स भाई मेरा दोस्त है। सिर्फ इसी भाई का टेस्ट रिफाइंड है। ये राउंड रेबेका सिर्फ और सिर्फ अपने बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जीती है, वरना एज अ कैरेक्टर यहाँ सबसे गुवा ही है। तीसरे ब्रैकेट में मैंने सबसे ट्रिकी कैरेक्टर रखा था, सिर्फ 3% लोग वो समझ पाए हैं। अलविदा सामा। अलविदा सामा का असली रूप भूल गए क्या तुम लोग? आंख बंद करके इसे राउंड जीतना था। बाकी जो जीता है उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर बच्चे खाने वाली आंटी के फैंस को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। जब मैंने भी पहली बार उसको जवानी में देखा था तो मैं भी हैरान था। इस पोल में डार्क उचिहा जी भाई को रहा नहीं गया और पोल में रखी वाइफूस बाढ़ में जाए। उन्होंने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स ही बताना शुरू कर दिए। नारुतो से हाकू, पोकेमोन से पिकाचू, एमएचए से बाकुगो। भाई को हाकू, बाकू ऐसे कैरेक्टर्स पसंद है। आगे मैं बता दे रहा हूँ, साकुरा, काकुजो, काकुना, काकू। आगे एओटी से एरन, और आखिर में मैं भी भाई के लिस्ट में हूँ, तो ये भाई अपने आप विनर हो गया। सबसे समझदार आदमी यही है। राउंड 4 से मुझे पता चला कि काफी लोगों ने हंटर हंटर नहीं देखा है। इंडियन होकर तुमने हंटर हंटर नहीं देखा है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस एनिमे का मेन कैरेक्टर अकेले जापान में इंडियन एक्सेंट फैला रहा है, और एक तुम लोगों उसका इस विजन में साथ नहीं दे रहे। इस पोल में जिन 7% लोगों ने मेलोडी को वोट किया है, तुम लोग या तो दिल से सबसे पवित्र लोग हो या फिर बकचोद हो, और दोनों बात के लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ जजान जीतनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें से काफी लोग जानते नहीं होंगे इसे, और तुम्हें ये बैगनी खबीस लग रही होगी। तो इस पोल की विनर माची का होना अंडरस्टैंडेबल है। राउंड 5 में मुझे लगा था कि नोबारा के फैंस होंगे, लेकिन मिकासा ने तो फोड़ दिया है। इधर फैंटम ए के भाई ने मिकासा के बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, और पूरे पैराग्राफ में मैं भाई के एक लाइन से सच में रिलेट कर रहा हूँ कि मिकासा इज प्योर डेफिनेशन ऑफ अनसेटलिंग लव। मतलब हाँ, और क्या, रियल लाइफ में कोई कटे सर के होंठ को चूमे अनसेटलिंग ही लगेगा। राउंड 6 में नारुतो की वाइफूस थी और बिल्कुल प्रेडिक्टेबल सा था। सोचो एक बार, यहाँ सीरीज में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम खाने वाली साकुरा सबसे कम खाने वाली टेंटन से नहीं जीत पाई। नारुतो की कम्युनिटी साकुरा को लेके अलग लेवल पे। इस राउंड में मैं पर्सनली टिमारी को जिताना चाहता था, और कमेंट में इयोरी भाई ने मेरे को अच्छे से समझाया। मेरे हिसाब से भी टिमारी और शिकामारू के बीच का रोमांस मुझे ज्यादा प्यारा लगता है। बाकी इस पोल में हैरी भाई ने जोरो को भी वोट दे दिया है, और जितना मैं जोरो को जानता हूँ उसका नारुतो के पोल में आ जाना कोई हैरानी की बात नहीं है। राउंड 7, पिछले के हंटर हंटर वाले राउंड में गेमिन भाई की तरफ से पाकुनोदा की डिमांड थी, और इधर मैंने रख दिया है, फिर भी लोगों ने उसे जीतने नहीं दिया। जीतना हटाओ, पाम और कोमुगी भी उससे जीत गई है। बाकी शिजुकू के पास सबसे बेस्ट प्रमोशनल मटेरियल था, और वैक्यूम क्लीनर ने तो काम और आसान कर दिया। और जिन्होंने हंटर हंटर नहीं देखा है उन्हें मैं इसकी एक और खासियत बताता हूँ। ये पंजा लड़ाने में भी काफी खतरनाक है, तो इसके हाथ भी काफी सख्त है, खासकर उल्टे वाले। राउंड 8 के कंटेस्टेंट्स की एक झलक, और विनर हमें ऑलरेडी पता है कौन होगा, लेकिन यहाँ एक कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आई है कि सास्के चीटर है। बचपन भर नारुतो के साथ हिंट देता रहा, लेकिन फिर साकुरा से शादी की और बेटी एक दूसरी लड़की कारिन से मिल खाती है, और सेंस भी बनता है कि सास्के कारिन को ज्यादा प्रेफरेंस देता होगा, क्योंकि कारिन का सरनेम उसे उसका पहला प्यार याद दिलाता है। गलती से मैंने फिर से राउंड 8 करा दिया था और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। करेंगे भी कैसे? सामने ऐसा नजारा जो है। काफियों का सवाल था कि सारे ऑप्शंस में सेम लड़की क्यों है, तभी कहते हैं मांगा ना पढ़ा करो, कभी कभी मांगा सिर्फ देख भी लिया करो। राउंड 11, ये राउंड नॉट एनिमे फैंस के लिए। इस राउंड से ये साफ हो गया है कि चाहे ओवरफ्लो सबका नया फेवरेट नॉट एनिमे / मांगा हो, लेकिन एनिमे लवर्स अपने रूट्स को नहीं भूलते। बचपन में देखा नॉट एनिमे हमेशा ऊपर रहेगा। जिन भी 16% लोगों ने इस लड़की को वोट दिया है, तुम जैसे लड़कों की इस देश को जरूरत है। और आखिरी राउंड जाता है फेरी टेल को। फेरी टेल के पोल में फेरी टेल के अलावा लोगों ने सारी बातें कर दी है। एक तरफ कॉस्मोकाई भाई ने सुनामी की संधि विच्छेद करके नामी और सुनाडे बना दिया है, तो दूसरी तरफ अनुराग भाई ने चूज करने के लिए स्पिन द व्हील घुमा दिया, जो कि 2069 तक घूमा। फिर उनकी लेगेसी दूसरे भाई लोगों ने संभाल ली, और साल 6969 में भी वो व्हील अभी भी घूम रहा है। किसी को हिंदी समझ नहीं आई तो वो साल 6969 है। एक साइड टेंजेंट जानना चाहता हूँ कि 69 को ऐसे 2 बार लिखे देख के मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई है कि मीन राशि वालों को ओरल पसंद होता है। तो अब इन 16 राउंड्स में से मुझे 16 लोगों को चूज करना था सेमीफाइनल्स के लिए, और जैसा कि एक राउंड की लड़कियां डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं और एक में तो एक ही लड़की 4 बार थी, तो उनकी जगह मैंने डिप्रेस्ड लड़की साकी चान को वाइल्ड कार्ड एंट्री में रख दिया है। तो आगे के 4 राउंड में मैं सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मैच से शुरू करता हूँ। चार्लेट लिनलिन, शिजुकू, लो
और हियोरी चान। विनर यहाँ हियोरी है, लेकिन कमेंट्स में लॉ के फैंस काफी थे और उन सबको वैभव भाई की तरफ से मैसेज, दोज हु चोज लॉ दे शुड गेट रेडी फॉर लो। दूसरी बैटल के कंटेस्टेंट्स है टिटेनिया, जो कि नॉर्मल कपड़ों से ज्यादा आर्मर में रहती है। माची द दर्जी गर्ल, जो नॉर्मल कपड़ों में रहती है लेकिन किसी के आर्मर को भी सिल सकती है। रेबेका, जिसके आर्मर के होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। और आखिर में आती है रियाज ग्रिमोरी, जो ना आर्मर में रहती है ना कपड़ों में। यहाँ रियाज का जीतना मेरे नजरिए से सबसे डिसअपॉइंटिंग था। मतलब फेरी टेल से ज्यादा फैंस हाई स्कूल डीएक्सडी के। तुम लोगों को लगता फ्रेंडशिप की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। तीसरे मैच में मेरे 2 फेवरेट्स थे, रॉबिन और फुबुकी। बाकी दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं था, इससे तो कतई नहीं। और वजह है कौटुंबिक व्याभिचार। और विनर देख के मैं खुश हूँ, वोट करने वाले काफी कल्चर्ड लोग हैं। और ये थी मेरे वाइफूस वॉर्स की लेजेंडरी बैटल। कमेंट्स में भाइयों ने इस बैटल की डिफिकल्टी को यूपीएससी के पेपर से कंपेयर कर दिया था। बोआ हैनकॉक, हिनाटा, सुनाडे, मिकासा। हिनाटा और मिकासा अपने राउंड्स में इतना इतरा रही थी, लेकिन जब असली ओपोनेंट सामने आए तो सारा इत्र बह गया। बोआ और सुनाडे सामा में भयानक टक्कर हुई, लेकिन आखिर में हमारी शीची बुकाई क्वीन बाजी ले गई। और अब वाइफूस वॉर्स का फिनाले, बोआ हैनकॉक, फुबुकी, रियाज ग्रेमोरी और किसी तरीके से हियोरी भी यहाँ तक पहुंच गई है। इस फिनाले से काफी लोग ना खुश थे, मैं भी। मैं इस दुख में था कि फुबुकी को जीतना चाहिए था और एक भाई मुझसे एग्री भी कर रहा था। कोई फेरी टेल वाली लड़कियों के फाइनल में ना होने से दुखी था, किसी को ब्लीच की फीमेल्स चाहिए थी, कोई सुनाडे के पिछले राउंड में हारने से डिप्रेस थे, और डैमिट फैल्कन भाई तो ऑप्शन में फरीज के ना होने से निराश थे। और मैं इन सब की निराशा समझ सकता हूँ। और हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को रितु सिंह भाई स्लैश बहन स्लैश आंटी आगे I/I/I, उन्होंने हम लोगों के लिए खुद विनर डिसाइड कर दिया। जोरो विंस, नो डिफिकल्टी। तो घंटी बजा दिया है। काफी खून पसीना आंसू और भी बहुत कुछ बहाने के बाद हमारे वाइफूस वॉर्स के विनर हैं जोरो भैया। इन्होंने अपने कौशलता, सुकुमारता और साहसिकता का प्रदर्शन दिखा के ये बाकी महिलाओं को धूल चटा दिया। और फिर से एक बार वाइफूस वॉर्स में भी पितृ सत्तात्मकता की विजय हो गई। ट्रांसलेशन तुम लोग खुद से कर लेना। तो भाई लोग बहन लोग, वीडियो खत्म होती है। जितने लोगों ने भी ये बकवास चूतिया आइडिया के लिए वोट और कमेंट्स में इंटरेक्ट किया है, तुम सबको बेहद बेहद शुक्रिया। ब्लीच और फरी फैंस से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और बस और क्या बताऊँ, अगर तुम लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल में नया होना कोई गर्व की बात नहीं है। तुरंत जाके मेरी बाकी वीडियोस देखो, कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्क्रीन में आती प्लेलिस्ट से शुरू करो। चलो, सायोनारा।